हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सुधीर चड्डा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 56 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की जी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 नवंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को जो स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया वो लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस था। लिमिटेड स्क्रूटनी का मतलब यह है कि जिस मुद्दे पर स्क्रूटनी का नोटिस एसएससी को इशू किया गया है उसी मुद्दे पर उसकी एडिशन हो सकती है यदि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लर्नेड असेसिंग ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ और मैटर्स भी कवर करने हैं जिसके ऊपर टैक्स मिल सकता है सरकार को, और जहां पे एसएससी की कोई गलती है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को लिमिटेड स्क्रूटनी से अपना दायरा बढ़ाने के लिए सेट प्रोसीजर को, सेट फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, कमिश्नर साहब से परमिशन लानी है और तभी वो बाकी मुद्दों पर एडिशन कर सकता है। यदि असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया तो यदि असेसिंग ऑफिसर कोई भी एडिशन कर देता है और वो एडिशन कितना भी स्ट्रांग हो लॉ के अंदर, यदि असेसिंग ऑफिसर ने उस एडिशन को करने से पहले ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का प्रोसीजर का पालन नहीं किया, अपने कमिश्नर साहब से परमिशन नहीं लाई, तो वो एडिशन जो है वो कानून की नजरों में वैलिड नहीं होगी। ये केस इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब एसएससी को नोटिस इशू किया गया तो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर साहब ने यह पाया कि एसएससी ने 4,80,000 रुपए कमीशन हेड के अंदर डेबिट किया हुआ है। एसएससी एक मेडिकल डॉक्टर है और जो डॉक्टर्स का इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्यूटी एंड इथिक्स रेगुलेशन 2002 है, उसके मुताबिक कोई भी डॉक्टर कोई भी बेनिफिट ना तो दे सकता है और ना ही कोई बेनिफिट ले सकता है पेशेंट्स को रेफर कराने के लिए, क्योंकि इस केस में एसएससी ने पेशेंट्स को लाने के लिए लोगों को कमीशन दिया था और बकायदा उस पर टीडीएस भी काटा था। तो ये चीज, क्योंकि सेक्शन 37 ये कहता है एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड इन लॉ कैन नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर इनटू द इनकम टैक्स एक्ट, तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 37 का सहारा लेते हुए इस कमीशन के खर्चे को एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर दिया। और इसके ऊपर तो अब कोई डिस्प्यूट इसलिए भी नहीं रह गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि हॉस्पिटल्स के केस में मेडिकल लाइन के अंदर जो ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं ये कानूनी तौर पर इनको नहीं दिया जा सकता। यदि ये दिए जाते हैं तो ये लॉ का वायोलेशन है और इसीलिए वो सेक्शन 37 में अलाउ नहीं किए जा सकते। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो एसएससी ने दो बातें कही। एक बात तो उसने ये कहा कि पहले तो एसएससी ये कह रहा था कि साहब ये मैंने कमीशन जो है वो दिया इसलिए ताकि मुझे पेशेंट रेफर हो, लेकिन जब एसएससी को ये महसूस हुआ कि ये खर्चा अलाउ नहीं है तो उन्होंने अपने स्टांस को चेंज करते हुए ये कहा कि ये मैंने कोई मार्केटिंग एजेंसी जो है वो हायर की थी जो कि पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में एक असमंजस्य जो है, जो एक ब्रिज का काम करती है ताकि वो अच्छी सर्विसेज दे पाए। और एसएससी ने यह भी प्ली ली सीआईटी अपील के सामने कि ये लिमिटेड स्क्रूटनी के दायरे से बाहर था, लेकिन सीआईटी अपील ने एडिशन को सस्टेन रखा और ये कहा क्योंकि एसएससी अपना स्टांस चेंज कर रहा है इसलिए ये एडिशन वैलिड है। जब मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि जहां तक सेक्शन 37 का सवाल है उस सेक्शन के मुताबिक ये एसएससी का डिसअलाउंस बनता है, लेकिन क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने अपने दायरे से, लिमिटेड स्क्रूटनी के दायरे से बाहर जाकर के एडिशन किया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पालन नहीं किया, तो उस ग्राउंड पर आईटीएटी ने एसएससी का जो ये एडिशन किया गया था 4,80,000 रुपए का डॉक्टर के द्वारा कमीशन देने का पेशेंट्स को रेफर करने के लिए, उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, यदि देखा जाए प्रैक्टिकली इस केस के अंदर एसएससी की जो एडिशन है वो किसी भी सूरत में नहीं बच सकती थी, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आईटीएटी भी इस बात को मान रही थी कि ये सेक्शन 37 में नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
फॉलो नहीं किया, इसलिए ये जो एडिशन है वो डिलीट हुई। तो इस केस का जो एक इफेक्ट है वो ये है कि यदि कोई एडिशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा नहीं की जाती तो वो एडिशन जो है वो कानून की नजरों में वैलिड नहीं होती। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुधीर चड्डा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 56 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की जी बेंच ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 28 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।